स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। सुबह के 10 बजे हुए हैं। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। जी हां, खास पेशकश सितारों पर एक्शन और विपक्ष को टेंशन। जी हां, तापसी अनुराग से आज भी आईटी की पूछताछ हो गई। मुंबई पुणे के बाद आज दिल्ली और हैदराबाद में भी छापेमारी हो रही है। फिल्म निर्माण से जुड़ी कंपनियों के लेन देन की जांच हो रही है। फिल्मी हस्तियों के 28 परिसरों की जांच की गई है। जी आज तीसरा दिन है, लगातार छापेमारी हो रही है। हैदराबाद के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कई कैश ट्रांजैक्शंस मिले हैं, कैश की रिसीविंग्स मिली हैं और जुड़े हुए नाम मिले हैं। तो ये पूरा मामला फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। फिल्मी हस्तियों के 28 परिसर यानी 28 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आईपैड्स हैं, फोन्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, वो सब जब्त किया गया है। सितारों पर लगातार तीसरे दिन छापेमारी जारी है। इस बीच अनुराग तापसी से पूछताछ के लिए ही 7 बैंक लॉकर भी सीज किए गए हैं। वहीं क्वान कंपनी पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही करीब 370 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला अब तक सामने आया है। लेकिन विपक्ष छापेमारी को लेकर सरकार पर हमलावर है। सितारों पर छापेमारी है, अनुराग तापसी से पूछताछ हो रही है, क्वान पर शिकंजा है, 370 करोड़ की टैक्स चोरी है। यानी 4 तस्वीरों से हम आपको बता रहे हैं कि अब तक जो फिल्मी सितारे जो कि टैक्स चोरी में फंसे हैं, अब तक अपडेट्स क्या है, आईटी कंपनीज ने क्या किया है, क्या सबूत मिले हैं। मुंबई के बाद पुणे, हैदराबाद में भी छापेमारी चली है। 26 जगहों पर छापेमारी चल रही है। तापसी, अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंटेना के दफ्तरों और घरों पर आयकर विभाग की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। अब तक की जांच में विभाग को कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं। वहीं आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। विक्रमादित्य मोटवानी करियर स्टोरी। एक मिनट के अंदर आज लगातार दूसरा दिन है जब आयकर विभाग ने जो है अपनी जो छापेमारी थी वो शुरू रखी है। यही वो ऑफिस है जहां पर क्वान की जो है ऑफिस है, कॉमर्स सेंटर में जो है उनकी ऑफिस है। एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंटेना, ये बॉलीवुड के वो नामचीन चेहरे हैं जो इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर हैं। आयकर विभाग बीते 2 दिनों से इन तमाम सेलिब्रिटीज के घर और दफ्तर पर छापेमारी कर रही है। डिपार्टमेंट को शक है कि इन सभी ने टैक्स की चोरी की है। तापसी और अनुराग के घरों के साथ ही ऑफिस में भी छापे पड़े। आईटी डिपार्टमेंट के अफसरों ने इनके दफ्तरों से 3 लैपटॉप और 4 कंप्यूटर जब्त किए हैं। तापसी का पीआर देखने वाली कंपनी KRI एंटरटेनमेंट के ऑफिस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली है। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। सूत्रों के मुताबिक KRI एंटरटेनमेंट और फैंटम फिल्म्स के बीच पैसों के भारी लेन देन के सबूत मिले हैं। इस मामले में फैंटम फिल्म्स, पॉन टैलेंट कंपनी और एक्सीड कंपनी के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ये रेड अगले 3 दिनों तक चलेगी। आयकर विभाग की कार्रवाई पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मुहावरों के जरिए तंज कसा। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार, आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। प्रोड्यूसर मधु मंटेना की क्वीन बीच बिल्डिंग में भी इनकम टैक्स केस से इन लोगों ने बड़ा एक लंबा आर्थिक घोटाला करने का मामला सामने आया, जिसमें कैश में पैसे लेने का मामला सामने आ चुका है। उसके बाद बॉक्स ऑफिस जो फिल्में दिखाई जाती थी उसमें बताया कुछ जाता था लेकिन दिखाया कुछ जाता था। तो यह तमाम आर्थिक जो लेन देन की बात सामने आई है, जिसके वजह से बड़ा मामला सामने आया, जिसके वजह से अब तक देखिए 1-2 नहीं करीबन 7 से 8 जो इनके लॉकर सीज किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उसके अलावा जो इनके डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सबके सब सीज कर लिए गए हैं। और इन्हें साफ साफ कहा है कि यह किसी भी सूरत में अब कम से कम पुणे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और अगर हम देखिए जो अगर रेड की बात करें तो मुंबई सहित मुंबई, पुणे, हैदराबाद से तमाम शहरों में 1-2 जगह नहीं करीबन 30 जगहों पर रेड चल रही है, जहां पर लगातार इनकी छापेमारी में तमाम अहम जानकारियां हाथ लग रही हैं। और सबसे देखिए अहम बात यह है, देखिए जो रेड कई बार देखा होगा आपने, शायद 1-2 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन रेड लगातार चल रही है। यानी तीसरा दिन
अंदाज है। तीसरे दिन भी रेड लगातार चल रही है, तमाम जानकारियां हाथ लग रही हैं और इसका साफ संकेत जाता है देखिए कि इनकी मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ बॉलीवुड के तमाम बड़े नाम और सामने आ सकते हैं जो लोग शायद अब तक बचे हुए होंगे या जिस तरीके से बड़ा घोटाला या तमाम जानकारियां देते हैं। लेकिन अब आईटी की तरफ से इन तमाम लोगों को जरूर जानकारी के लिए बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। तो जानकारी जो मुझे मिल रही है कि कई सारे बड़े नाम और भी सामने आ सकते हैं। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार दिन भर अपडेट्स लेते रहेंगे, आईटी कहां छापेमारी कर रही है। बॉलीवुड की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है ये भी आपको बताएंगे। विपक्ष लगातार हमलावर है। हम वापस अपने पैनल के पास आते हैं। राम कदम जी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक, संजय गुप्ता शिवसेना से, मानवी तनेजा एक्ट्रेस हमारे साथ हैं, सुनील गर्ग टैक्स एक्सपर्ट हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने सारी जानकारी हमको दी। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा सुनील गर्ग जी आपके पास, क्योंकि आप टैक्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये मामला कैसे है, कैसे टैक्स की चोरी होती है, कैसे पता लगता है? आईटी को क्या कोई मुखबिरी मिली थी? क्या जो रिटर्न फाइल किया गया था उससे पता चला है? और 350 करोड़ रुपए की चोरी का एक अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। आईटी के पास क्या सबूत है हम अभी नहीं बोल सकते हैं, ना ही कोई स्टेटमेंट आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से आया, लेकिन क्योस यही लगाया जा रहा है, सूत्र यही कह रहे हैं कि 350 करोड़ रुपए का मामला है। कैसे होती है ये हेराफेरी, कैसे आगे बढ़ते हैं, और फिल्म बनाते समय ये कैश ट्रांजैक्शंस क्या है और किस डायरेक्शन में आईटी आगे बढ़ रही है? सुनील गर्ग जी। रजत, जो लोग ये कह रहे हैं कि टैक्स की चोरी या टैक्स की रेड खाली पॉलिटिकल वेंडेटा है, मैं उनको बता देता हूं कि टैक्स डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका होता है। जिस आदमी के यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रेड होती है तो उससे पहले डिपार्टमेंट पूरी तैयारी करता है, पूरे सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करता है, पूरी परमिशन लेता है, उसके बाद ही रेड की जाती है। दूसरी बात, एक बात आपको शायद नहीं, अपने दर्शकों को बताते हैं, मोदी जी ने 2017 में कानून बदल दिया था, 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। अब तो पैसा अगर आपने इनकम आपकी पकड़ी गई कर चोरी से 370 करोड़ की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो 370 करोड़ पर 370 करोड़ टैक्स नहीं है, 500 करोड़ टैक्स है। 138% टैक्स लगेगा, प्रोसिक्यूशन अलग होगा, अलग लगेगी। 138% की पेनल्टी के प्रोविजन सरकार ले आई है 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद में। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो ये कैश का लेन देन है, जो ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शंस है, या जहां पर बेनामी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, वहां पर 7 साल का प्रोसिक्यूशन, 7 साल की आप जेल। साहब ये तो ठीक है, मैं ये जानना, गर्ग साहब मैं ये समझना चाहता हूं और दर्शक भी ये समझना चाहते हैं कि कोई फिल्म बनती है, हस्तियां होते हैं, राइटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, 370 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी एक फिल्म बनने में कैसे आ जाती है, ये मैं समझना चाहता हूं आपसे। देखिए रजत, होता क्या है हमारे यहाँ पर, हम अपनी इनकम को छुपाने के लिए या तो बहुत सारी जो टिकटें या जो हमने राइट्स बेचे, मान लीजिए हमने राइट्स बेचे 100 करोड़ रुपए के, और हमने क्या किया, 50 करोड़ का तो एग्रीमेंट कर लिया और 50 करोड़ हमने कैश में ले लिया। जैसे अभी किसी अभिनेत्री के यहाँ 5 करोड़ रुपए की रसीद मिली है, मान लीजिए उसे मेहनताना 20 करोड़ लेना था, तो 10 करोड़ तो आपने ले लिया चेक से और 10 करोड़ आपने कैश में ले लिया। तो 10 करोड़ जो कैश में ले लिया वो आपकी इनकम की हेरा फेरी है। दूसरे क्या करते हैं, अपनी इनकम को घटाने के लिए, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट पर लगता है, अनाप शनाप खर्चे डाले जाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, जितने एग्रीमेंट्स किए उसमें आधा कैश ले लिया, आधा व्हाइट में ले लिया, ये टैक्स चोरी है। इसी पर आईटी डिपार्टमेंट काम करे। ठीक है साहब, आपने समझाया, बहुत इसके लिए शुक्रिया आपका। एक बार पैनल की तरफ चलते हैं। संजय गुप्ता जी हैं, शिवसेना नेता। गुप्ता जी, आईटी अपना काम कर रही है, आईटी रेड कर रही है, पैसे वहां मिल रहे हैं, कैश की रिसिप्ट मिल रही है, 370 करोड़ रुपए अब तक आकलन लगाया जा रहा है कि टैक्स की चोरी हुई है। इतनी दिक्कत क्यों है राजनीतिक दलों को? एक आईटी रेड चल रही है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत हो आप कोर्ट में चले जाइए आईटी के खिलाफ। संजय गुप्ता जी। आपकी बात ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी डिपार्टमेंट से तो फिर वो कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन दिक्कत वाली बात, सवाल उठाने वाला सवाल जो है वो ये है कि एक अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू, हर कोई जानता है कि सरकार की पॉलिसीज पर हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके यहाँ रेड हुई, दूसरा अभी तो रेड शुरू हुई है और जो भी एक तरफा कार्रवाई है, ये सारी एक तरफा कार्रवाई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये पकड़ा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो पकड़ा। मतलब अभी तो उनको इस बात का मौका ही नहीं दिया गया है कि अपनी बात को जस्टिफाई भी करें। और जब उनके पास एक जो भी चीज वो पकड़ेंगे, जो भी चीज उनके पास रिकॉर्ड में आती है, आने के बाद फिर वो उनसे भी तो पूछेंगे कि ये क्या है, उनका जवाब भी अभी आएगा। तो अभी उसका जवाब आने से पहले ही कुछ नेता इस तरह का आरोप लगाने लग जाए कि उनके इतने करोड़ रुपए हमने ये पकड़ लिए, इतने करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ने ये पकड़ लिए और इन्होंने इतने करोड़ की हेराफेरी की, तो ये बहुत जल्दबाजी है। इतनी जल्दी इस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अब
आईटी के प्रवक्ता हो गए क्या? कभी कहते हैं कि 20 करोड़ का घपला, कभी कहते हैं 100 करोड़ का संजय घपला, गुप्ता कभी जी, कहते हैं 350 करोड़ का आप घपला क्लीन गया। चिट देते तो हैं घपला भी संजय गुप्ता जी, क्या आप क्लीन चिट देते हैं तापसी पन्नू को? क्या आप क्लीन चिट देते हैं अनुराग कश्यप को? क्या आप क्लीन चिट देते हैं विकास बहल को? क्या आप क्लीन चिट देते हैं स्वान कंपनी को कि इन्होंने कोई टैक्स चोरी नहीं करी है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे थे इसीलिए इनके ऊपर टैक्स की रेड हो रही है, इन्होंने 1 रुपए की भी टैक्स की चोरी नहीं करी है? क्या आप ये बात पूरे भरोसे के साथ इंडिया न्यूज पर बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे, इसीलिए इनके यहाँ पे रेड की गई है, और कोई रीजन नहीं इनके यहाँ पे रेड करने का। और दूसरी रही बात, इनको जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से सब कुछ किया, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। अब जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इसी तरह की रेड क्या ये कंगना रनौत के खिलाफ करेंगे? इस तरह की रेड क्या ये अक्षय कुमार के खिलाफ करेंगे? ये नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, आपका कहना है कि सरकार और बॉलीवुड, ठीक है, ये बात मैं मानता हूं आपकी, इस समय बॉलीवुड और सरकार दोनों बटाओ, ठीक है। हमारे साथ राम कदम जी हैं, बीजेपी से विधायक हैं। राम कदम जी, आरोप यही लग रहा है कि सरकार जो है उन लोगों के खिलाफ रेड्स कर रही है जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ मुखर्तस बोल रहे हैं, उनके खिलाफ रेड्स हो रही है। अक्षय कुमार के खिलाफ, अनुपम खेर के खिलाफ क्यों नहीं रेड हो रही है? राम कदम जी। देखिएगा, अतीत में भी हमने देखा है कि शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, ऐसे कई सारे दिग्गज कलाकारों के ऊपर भी इनकम टैक्स की रेड हुई है। अब कोई भी इनकम टैक्स की रेड होती है, रात को मन में आया और सुबह जाकर के रेड की, इस प्रकार से ये प्रक्रिया नहीं होती। ये दस्तावेज जुटाए जाते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या गड़बड़ी की गई है, कहां पर टैक्स को नहीं भरा गया है, क्या उसकी चोरी हुई है, ऐसा सारा आकलन होने के बाद फिर अंतिमतः निर्णय लिया जाता है कि इन पर रेड किया जाए। यानी होमवर्क करने के बाद ये इनकम टैक्स की रेड हुई है, अध्ययन के बाद हुई है, दस्तावेजों के आधार पर हुई है। इस बात को शिवसेना के नेता या तो समझ में आ रहा है, पर वो जानबूझकर के अनजान बन रहे हैं, या तो उनके और अनुराग या पता नहीं क्या लिंक है, इस प्रकार से वे समर्थन नहीं कर सकते। अब रेड के पश्चात जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हाँ, बड़े आंकड़े, 370 करोड़ रुपए का टैक्स उन्होंने या तो चोरी किया है या तो भराया नहीं है। इतना बड़ा आंकड़ा सामने आने के बाद भी शिवसेना यह दुस्साहस कैसे कर सकती है? कांग्रेस दल इनका समर्थन कैसे कर सकता है? नहीं, लता मंगेशकर जी, जो कोई इस भारतीय वक्त जनता पार्टी के एक जो समर्थन दिक्कत में है, ट्वीट एक तरफ टैक्स डिपार्टमेंट रेड सचिन कर रहा है, तेंदुलकर ने केवल मात्र 10 सेकंड, केवल मात्र 10 सेकंड लूंगा, जी, केवल मात्र 10 सेकंड लूंगा, पूरी करिए। लता मंगेशकर या सचिन तेंदुलकर जी ने भाजपा के समर्थन में ट्वीट नहीं किया था। विदेश में बैठ करके जो लोग हमारे देश की छवि धूमिल कर रहे थे, उनके विरोध में और देश के समर्थन में ट्वीट किया था। कांग्रेस दल और शिवसेना उनकी जांच करने निकली। यानी इन्हें हो क्या गया है? राष्ट्र सबसे प्रथम होता है, दल उसके बाद होता है। इस बात को ये कब समझेंगे? ये अपनी पाकिस्तान की एजेंसी नहीं है आईटी डिपार्टमेंट, ये हमारे भारत की एजेंसी है। इनकी एजेंसी जांच करे वो पारदर्शी, केंद्र की एजेंसी जांच करे तो इन्हें आपत्ति। यानी कंगना का घर दिन दहाड़े ये तोड़ देते हैं, वह पारदर्शी है। नहीं, राम कदम जी, एक चीज ये समझना चाहता हूं, विपक्ष में चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अभी अब शिवसेना भी बैठी हुई थी, सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू किसान आंदोलन के लिए बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए वो पॉलिटिकल वेंडेटा है। आपने आईटी की रेड्स इसीलिए कराई, और राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी आईटी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है और ये आवाज दबाना चाहती है, चाहे वो कलाकार हो, साहित्यकार हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। देखिएगा, इन बातों में वजूद उस समय होता कि जब आईटी के रेड के बाद अनुराग या तापसी के यहां कुछ भी नहीं मिलता, तो शायद इनकी बात को लोग समर्थन देते। इनकी बातें अपने आप में खोखली इस कारण है
कि रेड होने के पश्चात इस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इन्होंने हमारे देश का नुकसान किया है। बिल्कुल, देश का नुकसान हुआ है। एक बार सीधे 370 करोड़ रुपए का टैक्स मानवी तनेजा के पास चलते हैं, एक्ट्रेस हमसे जुड़ी है। मानवी, उसके बावजूद भी कांग्रेस और एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट राम कदम जी, एक मिनट आ रहा हूं जरा। एक मिनट, एक्ट्रेस का व्यू पॉइंट क्या है, बॉलीवुड कैसे सोचता है, फिल्म इंडस्ट्री फ्रेंटिटी कैसे लेती है इस रेट्स को? मानवी तनेजा हमारे साथ है। मानवी, ये जो रेड्स हो रही हैं, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, ये वो धड़ा है जो सरकार के खिलाफ बोलता है। विपक्ष कह रहा है कि अक्षय कुमार के ऊपर रेड क्यों नहीं हो रही है, अनुपम खेर के ऊपर रेड क्यों नहीं हो रही है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड भी बिल्कुल बटा हुआ नजर आया है। एक सरकार के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है और एक सरकार के बिल्कुल खिलाफ खड़ा हुआ है। बॉलीवुड फ्रेटर्निटी इस रेट्स को कैसे देखती है? क्या पूरी फ्रेटर्निटी साथ में खड़ी है या अभी भी डिवाइडेड है कि हां, कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग विपक्ष के साथ हैं, लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं फ्रेटर्निटी के अंदर रहकर? देखिए, पहले तो जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बहुत ही रेपुटेटेड इंडस्ट्री माना जाता था पहले टाइम पे, लेकिन और लोग ये भी सोचते थे जो भी फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन जब ये सुशांत का केस आया तो धीरे धीरे चीजें सामने आई हैं, ड्रग्स का मामला सामने आया, अब आईटी डिपार्टमेंट का मामला सामने आया जिसमें कि काफी टैक्स की चोरी हुई है। तो आप ये देखिए कि कहां से कहां जो छवि फिल्म इंडस्ट्री की पहले थी तब से और अब में कितना चेंज हो गया है। और मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि ये इतने बड़े पोजीशन पे रह करके टैक्स की चोरी कर रहे हैं, मतलब इनकी रेपुटेशन आम आदमी के उसमें क्या रह गई है, समाज इनको कितनी ही गलत ही नजर से इस वक्त देख रहा है। इससे अच्छा तो वो लोग हैं जो कम पैसे कमाते हैं और टैक्स को तो अच्छी तरीके से पे करते हैं, मीडिया में नाम आने के बाद अपना मुंह नहीं छुपा करके बैठते हैं इस वक्त। तो आप ये देखिए कि ये टैक्स की चोरी कैसे कर रहे हैं और कोई ना कोई रेलेवेंट सबूत है। जब तक एक एविडेंस नहीं होता है टैक्स डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो रेड नहीं कर सकता है। ठीक है मानवी, आपने अपना पक्ष रखा। आपने कहा कि भाई इससे अच्छे वो लोग हैं शायद जो टैक्स जमा करते हैं, जिनको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं करती। आपने अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर रखा। आगे बढ़ेंगे, पैनल से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें। आईटी की जांच में करीब 370 करोड़ की टैक्स चोरी मिली है। तलाशी में 7 बैंक लॉकर्स की जांच है। अनुराग तापसी के व्हाट्सएप चैट्स की भी जांच हो रही है। हार्ड डिस्क में सेव डिजिटल डाटा जब्त कर लिया है आईटी डिपार्टमेंट में। शेयरों के लेन देन कर चोरी में हेरा फेरी जो हुई है उस पर आईटी की निगाह, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, व्हाट्सएप चैट है, सब कुछ है, ये सब कुछ आईटी ने जब्त कर लिया है और शिकंजा इन सब पे ज्यादा कर दिया। जी हां, छापे का फैंटम कनेक्शन क्या है ये भी आपको बताते हैं। 2013 में फैंटम फिल्म्स की स्थापना हुई थी। अनुराग कश्यप कंपनी के प्रमोटर थे। फैंटम फिल्म में 4 पार्टनर थे, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने, अनुराग कश्यप और मधु मंटेना भी पार्टनर थे। विकास बहल पर यौन शोषण के आरोप लगे। आरोपों के बाद 2018 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया। कंपनी के प्रमोटर्स के यहां आईटी की रेड हुई है। जी हां, 370 करोड़ रुपए का मामला है। 370 करोड़ रुपए की चोरी बताई जा रही है और बॉलीवुड भी इस पे बटा हुआ है। इस पर सियासत तेज हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एनसीपी से बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। बृजमोहन जी, बार बार आप लोग कह रहे हैं साहब पॉलिटिकल वेंडेटा है। बीजेपी से राम कदम जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं 370 करोड़ रुपए का मामला है, आंकड़ा सामने, छुपाने की जरूरत क्या है? करने दीजिए जांच। जांच करने पे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। जांच एजेंसियों का काम है, वो जांच करें और यदि उनके पास कोई जानकारी आई है, कोई सबूत मिला है तो निश्चित रूप से उनको कार्रवाई करनी चाहिए जी। हमारा कहना यह है कि हम बात कर रहे हैं नियत और टाइमिंग की, कि नियत क्या है सरकार की और टाइम क्या है सरकार के इस कार्रवाई का। इससे सारी बातें पैदा हो रही है, क्योंकि जो पब्लिक परसेप्शन है वो इसी प्रकार का है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप कोई बात कहेंगे, कुछ उठाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ चाहे तो इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा, चाहे सीबीआई करेगा, चाहे ईडी करेगा, चाहे एनआरबीसी करेगा, कोई ना कोई आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण छोटा सा है। किसान आंदोलन को हरियाणा के एक निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, वो लगातार समर्थन दे रहे थे। इसके पहले जब वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे उस समय तक वो बहुत भले और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने निर्दलीय लड़कर और बीजेपी की उस बात को मानने से इनकार कर दिया, उसी दिन उनके यहाँ पे छापा डल गया। ये सारी बातें इस बात को इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं, वो इस बात को प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे इसमें खतरनाक पहलू यह है कि ये सारी हमारी डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दूसरे विभाग हो,
ये लोगों की सेवा, लोगों को न्याय देने के लिए बने हैं। ठीक है लेकिन ये ब्रिजमोहन जी, आप ही की बात लेके सीधे राम कदम जी के पास चलता हूँ। राम कदम जी, विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि जो आदमी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और डीआरआई जैसी एजेंसीज जो है, सीबीआई जैसी, वो लग जाएंगी। मुंह जिसने भी खोला उसके खिलाफ सारी एजेंसीज लग जाएंगी। राम कदम जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिएगा कि विपक्ष के पास तो सवालों की श्रृंखला है। ये पाकिस्तान का भी समर्थन करने चले आते हैं, ये हमारा दुश्मन देश चाइना का भी समर्थन के लिए सामने आते हैं। तो विपक्ष के पास सवालों की कोई कमी नहीं है। हम उनसे सवाल ये पूछना चाहते हैं, चाइना का 370 करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने आने के बाद आप कैसे उनका समर्थन कर सकते हो? 370 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का आंकड़ा सामने आया है, इतना बड़ा घपला है। उसके बाद भी यदि कांग्रेस दल और विपक्ष के नेता यदि इस बात का समर्थन, राम कदम जी, विपक्ष कह रहा है, चाहते हैं, राम कदम जी, विपक्ष कह रहा है कि किसान आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाई, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, ये सारी चीज विपक्ष ये कह रहा है। राम कदम जी, एक मिनट आपके पास ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं, आप ही के सवाल में आगे बढ़ा रहा हूं, इस पैनल की डिबेट को उसी लाइन पर आगे बढ़ा रहा हूं। राम कदम जी, विपक्ष कह रहा है टाइमिंग को लेकर सवाल है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू लगातार बोलती आई हैं, इसलिए आपने कहा शिकंजा कस दीजिए। बिल्कुल चुनाव के दौरान कोई बॉलीवुड की तरफ से सरकार का विरोध नहीं करेगा, किसान आंदोलन को कोई समर्थन नहीं देगा सोशल मीडिया पर, इसलिए ये रेड्स कराई गई। मैं उसी बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 350 करोड़ अभी तो एक न केवल अनुराग, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर ने भाजपा का या सरकार का समर्थन नहीं किया था। उस समय भी ये उन पर टूट पड़े, उनकी तो जांच करने के लिए निकल पड़े। ये उन्हें हो क्या गया है? ये सारे के सारे लोग जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, राम कदम जी, एक बात मुझे बताइए, आप मेरे को राम कदम जी आप एक बात बता दीजिए, या तो तय कर ले जी, या तो तय कर, आप एक बात बता दीजिए, आप कैसे कह सकते हैं कि 350 करोड़ का घपला है या नहीं है? अभी आप कैसे कह सकते हैं? ये आपका इनकम टैक्स राम कदम जी, सवाल ये भी उठा है कि ये जो 370 करोड़ की फिगर आई है, ये फिगर कहां से आई है? क्या आईटी डिपार्टमेंट में स्टेटमेंट जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बताया है? क्या सरकार ने जानकारी दी है? क्या होम मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि 370 करोड़ की चोरी? ये फिगर कहां से आई है? ये फिगर डिपार्टमेंट आपको क्यों बता रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब तक अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेता तब तक आपको पता कैसे रहा है? अधिक इसकी ऑफिशियल जानकारी, इसकी ऑफिशियल जानकारी आईटी डिपार्टमेंट के लोग जरूर देंगे, पर जो मीडिया के द्वारा जो सामने आया है, और कभी भी आईटी की रेड, जब आपके पास ऑफिशियल जानकारी नहीं है तो आप कह कैसे रहे हैं? ठीक है, इस पर क्या आंकड़ा कहां से आया है? जानकारी है नहीं, कहां से आई? फिगर प्रमोट की गई है? क्या डिफेम किया जा रहा है? वाकई क्या टैक्स की चोरी की गई है फैंटम फिल्म के दौरान, या फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ सीबीआई, ईडी और डीआरआई का दुरुपयोग किया जा रहा है? इसी बहस पर हम जारी रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है, एक बार नजर डाल देते हैं सुर्खियों पर। सितारों पर एक्शन, विपक्ष क्यों है टेंशन में? जी हां, इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं। एक लंबा चैनल पैनल हमारे साथ है, वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। और पैनल पे सवाल यही हो रहा था कि आखिर 370 की फिगर कहां से आई? राम कदम जी कह रहे हैं कि भाई आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, इसकी पुष्टि अभी होगी। विपक्ष कह रहा है कि भाई कहां से ये फिगर आई, क्या 370 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई है? हमारे साथ सुनील गर्ग जी भी हैं, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। सर, ये जो 370 करोड़ रुपए की फिगर आ रही है, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, क्या आईटी डिपार्टमेंट को सब कुछ मिल गया कि 370 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है, इनके खिलाफ चार्जशीट लगाएं, जेल भेज दें? रजत जी, देखिए, इनकम टैक्स का प्रोसीजर क्या होता है कि जब आपके यहाँ रेड होती है और जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिले, कोई ज्वेलरी मिली, कोई ऐसी रसीदें मिली, तो डिपार्टमेंट धारा 132 में आपकी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। मैं सब बता दूं, एक स्टेटमेंट आपकी रिकॉर्ड की जाती है, उस स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट आपको दिखाए जाते हैं कि बताइए आपको इस बारे में क्या कहना है, इस रसीद के बारे में क्या कहना है। तो 370 करोड़ की जो फिगर आई है, वो कहीं ना कहीं जब इनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, तापसी पन्नू जी या अनुराग कज्जर की भी रेड हुई है, उसका जो टोटल सम है, जो अब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, नहीं, गर्ग साहब, ये फिगर कहां से सामने आ रही है? 370 करोड़ का घपला हुआ है, 100-200 करोड़ रुपए के ऊपर की ये पिक्चर नहीं थी, तो ये आखिर इतना बड़ा गेम कैसे हो जाएगा? ये भी तो आप समझाइए। कोई 1000 करोड़ रुपए का बजट तो था नहीं इस पिक्चर का। मतलब है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है सारे लोगों के मिलाकर,
उसमें कहीं ना कहीं ये फिगर बाहर आई है, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो भी प्रूफ मिले हैं, जो भी टैक्स इविजन के सबूत मिले हैं, वहां से फिगर निकल के सामने आ रही है कि टोटल असेट्स या टोटल इनकम जो आप इवेड हुई है वो ऑलमोस्ट 370 करोड़ है। और जैसे मैंने पहले बताया था, अगर 370 करोड़ है, और मैं एंकर साहब की इस बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ। और दूसरी जिस फिल्म का बजट ही 200-300 करोड़ रुपए था, उसमें घपला 300-350 संजय, ये बात हो सकता है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, मैं बहुत ज्यादा फिल्मों में बहुत ज्यादा मेरा गर्व साहब इंटरेस्ट नहीं है। संजय गुप्ता जी, एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, सारी मूवीज संजय गुप्ता जी, एक मिनट हिट हो रही है, मानवी तो आप तनेजा बताइए कि पैसे की। मानवी तनेजा जी, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। संजय गुप्ता जी, कितना बजट मतलब होता होगा? मैं एक बार मुझे लगता है कि मानवी तनेजा जी के पास ही चलना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म से ही जुड़ा मामला है। मानवी जी, ये जो फैंटम फिल्म थी, जो अमूमन बजट होता है वो 200 करोड़ 300 करोड़ होता है, 370 करोड़ रुपए की सिर्फ टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। अभी तक आईटी ने ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा है कि 370 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी है। ये एक फिगर आई है, सूत्रों के हवाले से आई है, हम भी इसको चला रहे हैं, उसी पर डिबेट कर रहे हैं। तो क्या वाकई 370 करोड़ रुपए की अगर चोरी हुई है, तो क्या फिल्म का बजट 600, 700, 800 करोड़ था फैंटम का? मानवी, देखिए, फिल्म का बजट तो जो भी है, आपने जैसे बोला 200-300 जो भी है, लेकिन आप ये देखिए फैंटम जो फिल्म्स हैं, उन्होंने कितनी लगातार हिट करी है और हाल ही में हिट कितनी मूवीज हुई हैं। तो जो मूवीज अगर हिट हुई है तो उस पर भी तो पैसा आ रहा है। आप ये देखिए, हिट मूवी में तो पैसा आ रहा है, वहां भी तो प्रॉफिट हो रहा है। और टैक्स कहाँ होता है? जब हमारा प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स देना पड़ता है ना, तो वहां चोरी हो रही है। और जैसे अभी आईटी डिपार्टमेंट ने ये भी तो बोला है कि वो जो एक्ट्रेस है, उधर से एक पर्ची मिली है, 50 करोड़ की होगी रिसिप्ट की, और वो 100 करोड़ रुपए कमा लेगी ज्यादा। और कितनी मूवी हिट हुई है, आप बताइए। लिस्ट अगर आप देखने लगेंगे ना, तो फैंटम मूवीज की कितनी लिस्ट है। मानवी जी, एक बात बताइए, आप भी एक्ट्रेस हैं, मानवी जी आप भी एक्ट्रेस हैं, वो एक चीज ये भी सामने आई है कि क्या है फैंटम, मानवी जी, पार्ट ऑफ फैंटम फिल्म्स। हाँ जी मानवी तनेजा, मैं ये समझना चाह रहा हूं, जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं सीरियल का, एपिसोड्स का, 50 एपिसोड का, फिल्म साइन करती हैं, शूट पर जाती हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपकी कंपनी के बीच में और जिस कंपनी के लिए आप काम करने जा रही है। 5 करोड़ रुपए की रिसीविंग भी पता चल रही है कि 5 करोड़ रुपए कैश रिसीव किए गए। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप कहीं पर काम करती हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो कुछ पैसा आपको चेक से मिलता है, कुछ पैसा आपको कैश मिलता है? देखिए, मैं पूरा चेक से लेती हूँ, मैं कैश नहीं लेती, बिकॉज हमारे मैं ये कह रहा हूँ, जो भी लेना है वो क्या ये ऑफर होता है इंडस्ट्री में कि हाँ आप थोड़ा सा व्हाइट ले लीजिए, थोड़ा सा कैश ले लीजिए? कई बार हो जाता है, क्योंकि टैक्स की हेराफेरी करना चाहते हैं, कई बार होता है, लेकिन मैं सिर्फ चेक से लेती हूँ, मैं कैश नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, संजय गुप्ता जी, कितने के बजट थे फैंटम्स के? 370 का आंकड़ा आ रहा है, 5 करोड़ की नकदी आ रही है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आप कहिए साहब हाँ बिल्कुल आईटी है, बिल्कुल आप रेड करिए, सबूत लेके आइए और जो गुनहगार है उसको सलाखों के पीछे कर दिए, इसमें गलत क्या है? और अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप आईटी डिपार्टमेंट अपने घर चला जाएगा। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के खिलाफ ही, तो वही तो बात है ना संजय जी, चोर की गाड़ी में तिनका, आपको अंदर से पता है उन्होंने टैक्स चोरी करी, के खिलाफ ही क्यों घबराहट हो रही है आपको? रेड जो है कंगना के खिलाफ क्यों नहीं? रेड जो है अक्षय कुमार के खिलाफ क्यों नहीं? रेड जो है कैलाश खेर के खिलाफ क्यों नहीं? मतलब जो लोग सरकार के फेवर में बोलते हैं उनके खिलाफ रेड नहीं। ठीक है, इसका जवाब राम कदम जी आपसे ले लेता हूं। राम कदम जी, ये बार बार बात हो रही है कि अनुराग कश्यप को और तापसी पन्नू को, इन लोग को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि ये लोग बड़े मुखरतास बोल रहे थे। अभी जो आपने नाम सुना, चाहे वो कैलाश खेर हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अनुपम खेर हो, भाई इतने सितारे हैं, सबकी करोड़ों अरबों में कमाई है, तो अगर रेड होती तो सबके यहाँ समांतर रेड हो जाती। आप चेक कर लेते साहब किसने कितनी चोरी करी है। राम कदम जी, सबसे मूल बात यहां पर मैं बता दूं, आपने जिन कलाकारों के नाम गिनवाए वे कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने जो भी ट्वीट किए हैं ये देश के हित में, देश के समर्थन में ट्वीट किए हैं, कोई भाजपा के समर्थन में किसी ने ट्वीट नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात बता दूं कि रेड केवल अनुराग और तापसी के घर नहीं पड़ी, रेड 22 लोगों के यहां पे 22 अलग अलग कंपनियां हैं, वहां पर रेड पड़ी है। जी आपकी बात सब सारी बात जायज है, मैं आपकी सारी बात से जायज हूं। विपक्ष सिर्फ ये कह रहा है कि अगर रेड करनी थी तो ऐसे 10, 15, 20, 25, 30 कलाकारों की रेड होती। अनुराग कश्यप को ही क्यों चुना गया, तापसी पन्नू को क्यों चुना गया?
किसानों का आंदोलन था, ये लोग आंदोलन के पक्ष में बोल रहे थे, ये लोग सरकार के खिलाफ मुखरता से बोलते हैं, तो इन लोगों को ही क्यों चूज किया गया, इस पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। अब चेक करा जाता है कि कैसे आपने वो दिया है, तो सारी ये डिपार्टमेंट ऐसे नहीं है। ये देखिए, ये इतना ऐसे डिपार्टमेंट है कि उठ करके किसी के घर पे रेड नहीं हो सकती, पूरी की पूरी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, ये पुख्ता सबूत होना चाहिए, ये सब कुछ है। जो प्रोडक्शन घाटे के कारण बंद ठीक है, ब्रजमोहन जी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। ब्रजमोहन जी, आप बार बार सवाल उठा रहे हैं कि हाँ भाई ये है, राम कदम जी कह रहे हैं भाई उनके पास सबूत था, उनके पास टिप ऑफ था, इसलिए रेड की गई। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ना नहीं चाहिए। ये मामला आईटी डिपार्टमेंट का है और एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का है, इसमें विपक्ष क्यों बीच में आ रहा है? भाई आप रेड करने दीजिए, कुछ मिलेगा तो कार्रवाई होगी। नहीं, हम इस पे मुद्दा ही, ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है ऐसी कार्रवाइयों को करते समय। अगर किसी ने गलती की है, सरकार को पकड़ना चाहिए। मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं राम कदम साहब से कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, अभिषेक बनर्जी के घर पे ईडी ने छापा डाला। वहां पर जो आदमी, इसका मेन कल्प्रिट है, उसका नाम है अनूप माझी, ये सब रिकॉर्ड पे है। उसने पिछले कई सालों में 20,000 करोड़ की संपत्ति बनाई, प्रति माह वो 60,000 लोगों को वेतन देता था। क्या ये बात जो कोयला मंत्री है भारत सरकार के, उनको नहीं मालूम था? क्या वहां के, ये बॉर्डर स्टेट है, ठीक है, जो भारत मोहन जी, आपने भी अपना सवाल रखा कि भाई बंगाल में भी रेड हुई, वहां पर चुनाव है, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर रेड क्यों हो रही है? विपक्ष इससे टेंशन में है। राम कदम जी हमारे साथ थे, संजय गुप्ता, मानवी तनेजा, ब्रजमोहन श्रीवास्तव और सुनील गर्ग टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ थे। हमने 1 घंटे समझने की कोशिश करी और लबोलबाब यही निकलता है कि भाई आईटी डिपार्टमेंट अगर टैक्स की चोरी के लिए कुछ काम कर रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन विपक्ष का एक ही सवाल है, टाइमिंग। किसान आंदोलन, 5 राज्यों में चुनाव, और वो लोग जो सरकार के खिलाफ हैं उनके खिलाफ रेड क्यों? एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।